Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं, इस हफ्ते हमारे को मार्केट में काफ़ी ऊपर नीचे देखने को मिला। ऐसा क्यों है? क्योंकि मार्केट में आजकल विक्स थोड़ी सी बढ़ी हुई है, वॉलेटिलिटी बढ़ रही है एंड वैसे ओवरऑल मार्केट में कुछ खास नहीं हुआ। ऐसे के अंदर हमारे को एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो दैट इज़ ऑप्शन चेन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इट वुड बी ऑन ऑप्शन चेन। देखेंगे हम कैसे इसको रीड कर सकते हैं, ऑप्शन चेन के अंदर में क्या क्या पढ़ना चाहिए एंड इसको और डिटेल में समझना चाहें तो आप हमारा वेबसाइट पे जाके ऑप्शन चेन का कोर्स भी ले सकते हैं। तो चलिए पहले चलते हैं एनएससी की साइट पे एंड देखते हैं ऑप्शन चेन कहाँ से हमारे को देखनी है। ये मैंने एनएससी की वेबसाइट खोल ली है। मार्केट डाटा में यहाँ जाएंगे आप, इन डेरिवेटिव्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा ऑप्शन चेन। ये हमारा वैसे भी लास्ट वीक है जिसके अंदर ऑप्शंस की मंथली एक्सपायरी होनी है। तो चलिए पहले देखते हैं ऑप्शन चेन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ऑप्शन चेन में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारे को दिखेगा निफ्टी, उसके बाद यहाँ दिखेगा हमारे को एक्सपायरी डेट। तो अभी जो हमने एक्सपायरी सेलेक्ट करी हुई है दैट इज़ 29 ऑफ मई। अब इसके अंदर हमारे पास अलग अलग कॉलम्स आ रहे हैं। तो अभी मैं देखता हूँ मार्केट है 24,853 पे, तो मैं यहाँ 24,850 जहाँ पर मार्केट अभी चल रही है वही वाली कॉल मैं लगा लेता हूँ। जहाँ पर मार्केट अभी है इसको नॉर्मली बोला जाता है एट द मनी। जो मार्केट में लेवल नहीं रीच हुए हैं इन सबको क्या बोला जाता है? आउट ऑफ द मनी। जो नीचे हैं इन सबको क्या बोला जाता है? इन द मनी, कॉल्स की तरफ। यहाँ पर हमारे पास आ रही है कॉल्स, यहाँ पर हमारे पास आ रही हैं पुट्स। अब हम ऑप्शन चेन को नॉर्मली सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रीड करते हैं, यानी कि पहला कॉलम हमारे को यहाँ पे दिख रहा है विच इज़ OI। इसको हम नॉर्मली यूज़ करेंगे जिसके अंदर हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो जो कॉल साइड है वो मैं यूज़ करूँगा फॉर रेजिस्टेंस एंड पुट साइड पे जहाँ पर OI है सबसे ज़्यादा दैट वुड बी यूज एज सपोर्ट। इसको पोजिशनल ट्रेड के लिए ज़्यादा यूज़ करा जाता है। अब मैं यहाँ पे कॉल साइड में देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है वो मुझे कहाँ दिख रहा है? 25,000 की कॉल्स में, 1,03,000। और इधर पुट साइड पे अगर मैं देखूं तो मुझे सबसे ज़्यादा OI दिख रहा है 24,500, 1,22,000। तो यानी मार्केट की जो रेजिस्टेंस है वो 25,000 है और जो सपोर्ट है वो 24,500 है। तो मार्केट अभी करंट डाटा के हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली जो बंद होनी चाहिए इट शुड बी इन दिस रेंज। तो इस तरीके से आप जो है डाटास को रीड कर सकते हैं OI को। सेकंड जो कॉलम हमारे को दिख रहा है दैट इज चेंज इन OI। इसको हम यूज़ करते हैं नॉर्मली फॉर इंट्राडे ट्रेड्स। इंट्राडे में पोजीशंस कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? जैसे अगर हम यहाँ देखें 24,900, 28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। और इधर अगर हम चलें तो यहाँ पर भी हमारे को क्या दिख रहा है? 24,900 विद 35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी इंट्राडे में जो चेंज इन OI है उसको ज़्यादा यूज़ करा जाता है फॉर राइटिंग पर्पस। सिर्फ ये एक तरीका नहीं हो सकता, बट आज क्योंकि हमने ऑप्शन चेन एक टॉपिक रखा था तो जिससे आपको समझ आए इंट्राडे के अंदर 24,900 ही के आसपास ही मार्केट घूमनी चाहिए एंड पोजिशनल में जो हाईएस्ट OI है उनके आसपास मार्केट को मूव करना चाहिए। तो ये दो चीज़ें आपको ज़रूर मार्केट के अंदर ऑप्शन चेन में रीड करनी चाहिए। इसके अलावा थर्ड कॉलम हमारे को दिख रहा है वॉल्यूम। जहाँ पर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है यानी सबसे ज़्यादा जो बायर एक्टिव हैं या सेलर एक्टिव हैं वो 24,900 की कॉल में, और पुट साइड पे अगर हम बात करें तो 24,800 की पुट में है। 17 लाख का वॉल्यूम यहाँ पर है, 18 लाख का वॉल्यूम यहाँ पर है। फोर्थ कॉलम हमारे को जो दिख रहा है दैट इज़ IV, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जिसको बोला जाता है। कॉल जो है वो 15.63% वॉलेटाइल हैं एंड पुट्स 16.26% वॉलेटाइल हैं। यानी कि कॉल से ज़्यादा वॉलेटिलिटी पुट्स के अंदर है। एक्सपायरी के आसपास जैसे जैसे एक्सपायरी हमारी बढ़ती जाती है आगे, वॉलेटिलिटी जो है वो IV जो है वो नॉर्मली कॉल्स एंड पुट्स दोनों की बढ़ती रहती है। तो अगर आप मार्केट में और अच्छा रीड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन चेन को
ध्यान रखिएगा। और सेम वे इस ऑप्शन चेन को आप डेली नोट डाउन करते रहेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि ऑप्शन चेन कैसे मूव करती है। एंड वन ऑफ दी मेजर पोजीशंस अगर हम देखेंगे मार्केट के अंदर, जो वॉलेटिलिटी है, पोजीशंस ही मेजरली मार्केट को मूव करती हैं। और लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी में तो नॉर्मली जो पोजीशन है उस पोजीशन के अंदर ही मार्केट ने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मूव करना है। ओके, लेट अस मूव टू दी इकोनॉमिक कैलेंडर। देखते हैं इस वीक के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। मंडे 26 ऑफ मई जो कि हमारा वीक है, ये जो वीक है ये हमारा 26 ऑफ मई से 31 ऑफ मई तक रहने वाला है। मंडे को यूएस के अंदर हॉलीडे है, फेड चेयरमैन पोवेल स्पीक्स भी आना है, बट विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड 3 स्टार डाटा। तो ट्यूसडे को मार्केट के अंदर हमारे को एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा आना है विच इज़ ऑन ट्यूसडे। वेडनेसडे को ओपेक मीटिंग है, इम्पॉर्टेंट डाटा। वेडनेसडे को शाम को मार्केट के बाद इंडिया के अंदर क्यूमुलेटिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का डाटा भी आना है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डाटा फॉर इंडिया। इसके बाद FOMC मीटिंग मिनट्स आने हैं विच इज़ ऑन वेडनेसडे। थर्सडे इज एन अगेन एन इम्पॉर्टेंट डाटा, जिस दिन GDP डाटा आना है यूएस के अंदर, जॉबलेस क्लेम्स आना है यूएस के अंदर, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज आनी है, गैसोलीन इन्वेंट्रीज आनी है। फ्राइडे इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट डाटा, जिसके अंदर इंडिया के अंदर GDP डाटा आना है। पिछली बारी 6.2 था, एक्सपेक्टेड है 6.7 आना है। एंड थर्सडे तक हमारी एक्सपायरी भी कट जाएगी मंथली वाली, एंड उसके बाद मार्केट के अंदर हमारे को GDP डाटा जो कि पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं। तो मेजर डाटा जो हैं इनका ध्यान रखिएगा इस वीक में जो होने वाले हैं। एंड थोड़ा सा वॉलेटाइल भी रह सकता है ये वीक, एंड क्योंकि लास्ट वीक है ऑफ द एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करिएगा। तो चलिए अब देखते हैं निफ्टी के अंदर, निफ्टी ने इस वीक क्या बिहेव करा एंड निफ्टी के हमारे नेक्स्ट वीक के क्या लेवल्स रहने वाले हैं। मैं इस चार्ट को डेली चार्ट कर देता हूँ। दिस इज मंडे, दिस इज ट्यूसडे, दिस इज वेडनेसडे, दिस इज थर्सडे, दिस इज फ्राइडे। यानी इस वीक में क्या हुआ, मार्केट में मंडे को सेलिंग हुई, ट्यूसडे को फिर सेलिंग हुई, वेडनेसडे को थोड़ा बहुत बाउंस आया, एंड थर्सडे को हमारी नीचे जाके एक्सपायरी हो गई। फ्राइडे को मार्केट के अंदर एक बड़ी रैली हमारे को देखने को मिली, एंड नेक्स्ट वीक के लिए लेवल्स जो हैं प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लिएगा। तो मतलब ओवरऑल मार्केट ज़्यादा बड़ा मूव नहीं दिखा इस वीक के अंदर। मंथली हम ऊपर ही हैं, मंथली हमारा अप ट्रेंड ही है, एंड जो हमारी मंथ की सपोर्ट है निफ्टी की वो है 23,341। वीक पर भी अभी हम अप ही हैं, एंड वीकली जो हमारी सपोर्ट है वो है 24,420। डे पर भी हम अप हैं, एंड हमारी जो सपोर्ट है इट इज़ 24,639। तो यानी एज पर UDTS मंथली, वीकली एंड डेली तीनों पैरामीटर्स पे निफ्टी अप है। तो मार्केट के अंदर हमारे को तेज़ी ही नज़र आ रही है, एंड आने वाले जो डाटाज़ हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान की भी सॉल्यूशंस हो चुकी हैं, तो अब आने वाले टाइम में अभी जब तक कोई इम्पॉर्टेंट कोई नेगेटिव इवेंट नहीं है, इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव इवेंट। तो चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे एंड देखते हैं बैंक निफ्टी ने इस वीक कैसा परफॉर्म करा एंड बैंक निफ्टी के हमारे लेवल्स कैसे हैं। दिस इज मंडे को मार्केट में थोड़ी तेज़ी आई, ट्यूसडे डाउन, वेडनेसडे फ्लैट सी रही, थर्सडे डाउन बट ग्रीन कैंडल, फ्राइडे को अगेन वी हैव अ ग्रीन कैंडल। अब क्योंकि यहाँ पे हमारी ग्रीन तो आ गई है, बट अभी हम इस रेड के ऊपर बंद नहीं हुए हैं, तो यानी बैंक निफ्टी अभी हमारी जो है मंथली लेवल्स पे नेक्स्ट वीक के लिए अप ही है, वीकली में भी हम अप ही हैं, बट डेली में हम डाउन हैं। बट डेली लेवल जो है बहुत पास है हमारी रेजिस्टेंस का, तो एक बार लेवल्स नोट कर लेते हैं। 51,178, वीकली भी हमारा अप है विद अ लेवल ऑफ 55,326, 55,326 एंड ये हमारा वीकली लेवल है, इसके भी हम ऊपर हैं। डेली हमारा डाउन है विद 55,445, 55,445 ये हमारी डेली लेवल है
जिसके अंदर हम डाउन है, ये हमारी रेजिस्टेंस है, ये हमारी सपोर्ट है एंड ये भी हमारी सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी के अंदर अभी हम डेली पर वीक हैं, बट वीकली एंड मंथली लेवल पे हम तेज हैं। ये दोनों लेवल्स पास आ चुके हैं, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कॉशियस ज़्यादा रहिएगा, बट डे के ऊपर जाते ही बैंक निफ्टी के अंदर भी हमारे को न्यू रैलीज देखने को मिल सकती हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड थैंक यू वेरी मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.